शरारती बच्चे अपनी माँ की मौत से बेखबर थे। मैं हसब मामूल सुबह की पहली ज़ेर ज़मीन गाड़ी से अपने काम की तरफ जा रहा था। गाड़ी के कुछ मुसाफिर पर सुकून अंदाज में बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ थे, तो कुछ अपनी सोचों में गुम और कई एक तो बैठे ऊन भी रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक स्टेशन से एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे क्या थे कि आफत का परकाला थे। उन्होंने आते ही गाड़ी में वो ऊधम मचाया कि अलमान अल हफीज। रुक कर बैठना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, मगर इस सबसे बरअक्स उन बच्चों के साथ गाड़ी पर सवार होने वाला शख्स मेरे पहलू में उन सब बातों से बेखबर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने और खूब चीखो पुकार के साथ साथ एक दूसरे पर चीजें भी अलिफाटे कर फेंक रहे थे। मुसाफिर भी बच्चों के शर से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीन कर भाग रहे थे, तो कभी मुसाफिरों के अखबार फाड़ रहे थे। जबकि यह शख्स उन सब बातों से बेनियाज बेहिस और साकिन बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई शख्स इतना भी एहसास से आरी और इस कदर घटिया हो सकता है कि बच्चों को ऊधम मचाने की खुली छुट्टी देकर बैठ जाए। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने इस शख्स से मुखातिब हैकर कहा, जनाब, आपके बच्चों ने पूरी गाड़ी में सवार लोगों के नाक में दम कर रखा है। अब किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप पर इस सब कुछ का जरा बराबर भी असर नहीं हो रहा। आदमी ने अपनी आंखें खोलीं और गर्दो नवा पर एक नजर डाली और सब कुछ ऐसे देखा गोया पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। इसने बड़ी नरमी से मुझे कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे इस सूरत हाल का तदारुक करना चाहिए। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं, जहां घंटा भर पहले उन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज हुआ बैठा है कि उन बच्चों को इस सदमे से कैसे आगाह करूं, और उन बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं है कि उन पर कैसी क़यामत गुजर चुकी है और वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेंगे। कोफी कहता है कि आप खुद अंदाजा कीजिए ये सब कुछ सुनकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। चंद लम्हात पहले तक अगर मैं बच्चों पर तिलमिलाया और झंझलाया बैठा था, तो अब मेरा दिल बच्चों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था। मैं इस गंभीर सूरत हाल का खूब अंदाजा कर सकता था। दिल था कि रोने को आ रहा था, मगर मैंने जिस अंदाज से इस आदमी से बात की थी, इस पर खिजालत भी अपनी जगह पर थी। आखिर मैंने हिम्मत करके इससे पूछ ही लिया तो गोया घंटा भर पहले आपकी घरवाली का इंतकाल हो गया है। मुझे ये सब जानकर बहुत सदमा हुआ है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी, यह किस्सा बस इतना सा ही था जो ख़त्म हो गया है, मगर इस किस्से को सुनकर जो महसूसात पैदा होते हैं वो कुछ यूं हैं कि हमारे उजलत में किए हुए फैसले अक्सर व बेशतर बदगुमानी और बदजनी पर मबनी होते हैं, जो सही असबाब जानने के बाद हमारे लिए नदामत और पशेमानी का बाइस बनते हैं। गोया हम कई बार दूसरों पर जुल्म करके अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं।